बहुत से लोग इसे एक साधारण आदत या शरीर की कमजोरी समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई रहस्य भी छुपा हो सकता है? परमहंस योगानंद जैसे महान योगी ने इस छोटे से अनुभव को भी आत्मा और शरीर की गहराई से जोड़कर समझाया है। वे कहते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चमत्कार है, एक संकेत है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों ही किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हैं। सोचिए, पानी में कदम रखते ही हमारी नसें, हमारे विचार और हमारे भीतर की ऊर्जा क्यों बदल जाती है? नहाते समय पानी का स्पर्श जैसे ही त्वचा से होता है, तो भीतर की जमी हुई ऊष्मा बाहर की ठंडक से मिलकर एक कंपन पैदा करती है। यह कंपन केवल शरीर में ही नहीं, मन में भी होता है। उसी कंपन से मूत्र त्याग की इच्छा जन्म लेती है। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह उस दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें शरीर अपने को हल्का करता है ताकि मन और आत्मा शुद्ध अनुभव कर सके। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जल केवल शरीर को धोने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भी स्नान कराता है। जिस प्रकार बाहरी धूल मिट्टी को पानी धो देता है, उसी प्रकार भीतर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी पानी छूते ही बाहर निकालना शुरू कर देता है। यही कारण है कि नहाते समय पेशाब आना दरअसल आपके भीतर से अशुद्धियों के निकलने का संकेत है। इसे बीमारी समझना सबसे बड़ी भूल है। सोचिए, जब आप नदी, तालाब या गंगा जैसे पवित्र जल में उतरते हैं तो क्यों लगता है कि पूरा शरीर हल्का हो गया है? क्यों लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें अपने भीतर खींच रही है? यही वह रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर अनुभव का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि चाहिए। नहाते समय यह घटना इसलिए होती है क्योंकि शरीर एक साथ दो प्रक्रियाओं में प्रवेश करता है। पहली प्रक्रिया है शारीरिक शुद्धि और दूसरी है मानसिक शुद्धि। पेशाब आना इस बात का संकेत है कि शरीर स्वयं अपने बोझ को त्याग रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर यह इच्छा न आती तो शरीर कितना भारी लगता? नहाने के बाद की ताजगी, हल्कापन और शांति शायद हमें कभी अनुभव ही न होती। यह घटना केवल हमें शारीरिक सुकून देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें एक गहरा संदेश देती है, त्याग का संदेश, छोड़ने का संदेश। यह बताती है कि जैसे शरीर अनावश्यक भार को बाहर निकालता है, वैसे ही मन और आत्मा को भी अपने भीतर जमा हुए बोझ, दुख, नकारात्मक विचार और इच्छाओं को छोड़ना चाहिए। योगानंद जी बार बार कहते थे कि जल स्वयं ईश्वर का प्रतीक है। जिस प्रकार जल हर जगह बहता है और हर चीज को शुद्ध करता है, उसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति भी जीवन के हर हिस्से में बहती है। जब हम नहाते समय पेशाब करते हैं तो यह साधारण क्रिया नहीं है, यह जल और शरीर का संवाद है, आत्मा और प्रकृति का संवाद है। लेकिन अफसोस, हम इसे समझ नहीं पाते और इसे कमजोरी मानकर अनदेखा कर देते हैं। असल में यह वह पल होता है जब हमारा शरीर हमें याद दिला रहा होता है कि शुद्धता की ओर पहला कदम यही है, त्याग। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, त्याग भावनाओं का भी। यह घटना हमें बार बार सिखाती है कि जैसे शरीर अपने बोझ को बाहर निकाल देता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के बोझ को बाहर निकालना होगा। तभी वास्तविक स्नान होगा, तभी आत्मा हल्की होगी। शायद इसी कारण से पुराने समय में लोग नहाने को केवल शरीर धोना नहीं मानते थे, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया समझते थे। वे कहते थे कि स्नान से पहले भीतर का बोझ त्यागो, तभी जल का स्पर्श तुम्हें मुक्ति देगा। जब हम इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहाते समय पेशाब आना केवल शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि यह भीतर की ऊर्जा का भी परिवर्तन है। सोचिए, जैसे ही पानी आपके सिर से लेकर पैरों तक बहता है, शरीर के हर रोमकूप को छूता है, वैसे ही मन पर भी इसका असर पड़ता है। यही कारण है कि पुरानी परंपराओं में कहा गया है कि स्नान केवल एक आदत नहीं, बल्कि साधना है। यह साधना उस पल से शुरू होती है जब शरीर खुद को हल्का करता है और भीतर के संचित बोझ को बाहर फेंक देता है। बहुत लोग इसे कमजोरी मानते हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी सेहत में कोई कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शरीर का तरीका है खुद को शुद्ध करने का। जब शरीर को पानी छूता है तो उसकी नसें सक्रिय हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और मस्तिष्क को यह संदेश मिलता है कि अब अनावश्यक पदार्थों को बाहर करना है। यही कारण है कि आपको स्नान करते समय पेशाब की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें एक आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है।
परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर ने मनुष्य के हर अनुभव को अर्थ दिया है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए यह घटना भी हमें कुछ सिखाती है। यह सिखाती है कि जीवन में शुद्ध होने के लिए पहले भीतर के बोझ को छोड़ना पड़ता है। आप चाहे कितनी भी बार स्नान करें, अगर भीतर की नकारात्मकता को नहीं छोड़ेंगे तो ताजगी कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जब हम अपने मन में ईर्ष्या, क्रोध, वासना और चिंता को पकड़े रहते हैं तो बाहर चाहे जितनी भी सजावट कर लें, भीतर की गंदगी हमें चैन नहीं लेने देती। लेकिन जैसे नहाते समय शरीर खुद को हल्का करने के लिए मजबूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी हमें बार बार पुकारती है कि छोड़ो, त्यागो, खाली हो जाओ। यही खालीपन असली शक्ति है। सोचिए, अगर एक बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें नया पानी कैसे डाला जा सकता है? उसी प्रकार अगर मन और शरीर पुरानी गंदगी से भरे हैं तो उसमें दिव्यता कैसे उतरेगी? इसलिए नहाते समय पेशाब आना हमें यह समझाता है कि त्याग करना प्रकृति का नियम है। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम सजग होकर इसे देखें तो हर स्नान ध्यान का अवसर बन सकता है। जब भी आप पानी में उतरें और यह घटना हो तो उसे केवल शारीरिक नहीं समझें, उसे ध्यान का आरंभ समझें। उस पल मन में सोचें कि जैसे शरीर अपने बोझ को छोड़ रहा है, वैसे ही मैं अपने मन और आत्मा का बोझ भी छोड़ रहा हूँ। ये सोचते ही आप पाएंगे कि स्नान केवल शरीर को धोना नहीं रहा, बल्कि आत्मा को भी छूने लगा। यही कारण है कि ऋषि मुनि स्नान को पूजा मानते थे। उनके लिए गंगा स्नान केवल जल से शरीर धोना नहीं था, बल्कि भीतर की गंदगी को बहाना था। और यही कारण है कि आज भी जब कोई गंगा स्नान करता है तो वह कहता है कि उसका मन हल्का हो गया है। योगानंद जी कहते थे कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर छुपा है। जब आप पानी में खड़े होते हैं और शरीर अपने आप बोझ छोड़ देता है तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमें हर दिन यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर की गंदगी को बाहर निकालें। लेकिन अफसोस, हम इसे साधारण मानकर इसकी गहराई को नहीं पहचानते। अगर आप सजग होकर इसे देखेंगे तो यह घटना आपके लिए साधना का द्वार खोल देगी। उस पल आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सांस गहरी हो रही है और आपका हृदय हल्का हो रहा है। यही वह क्षण है जब स्नान साधना बनता है। यही कारण है कि योगानंद जी ने इसे चमत्कार कहा। जब हम नहाते समय पेशाब आने की इस साधारण लगने वाली घटना को गहराई से समझ लेते हैं तो हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलता है। यह रहस्य यह है कि शरीर और आत्मा कभी भी अलग नहीं है, वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब शरीर हल्का होता है तो आत्मा भी हल्की महसूस करती है। यही कारण है कि स्नान के बाद केवल शरीर ही नहीं, मन भी ताजगी से भर जाता है। यही वह क्षण है जब इंसान को अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। अगर हम इस पल को सजग होकर जिएं तो यह साधना का सबसे आसान मार्ग बन सकता है। नहाते समय जब शरीर बोझ छोड़ता है तो उसी समय हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। जब पानी सिर से लेकर पैरों तक बहता है तब मन में यह भाव रखना चाहिए कि जैसे यह जल शरीर की गंदगी धो रहा है, वैसे ही यह मेरे दुख, चिंता और बुरे विचारों को भी बहा ले जा रहा है। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध करता है। यह साधना इतनी सरल है कि हर इंसान इसे कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष आसन या कठिन तप की जरूरत नहीं है। बस नहाते समय थोड़ी सी सजगता और गहरी समझ चाहिए। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने स्नान को पूजा कहा और इसे अनिवार्य बनाया। वे जानते थे कि यह केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण है। जब आप पानी को अपने शरीर पर बहने देते हैं तो याद रखिए कि यह ईश्वर का स्पर्श है। जल को केवल पानी मत समझिए, यह साक्षात दिव्यता का प्रतीक है। जिस क्षण शरीर खुद को हल्का करता है, उसी क्षण आत्मा को भी यह अवसर मिलता है कि वह अपनी बंधनों से मुक्त हो। यही अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन को बदलता है। यही वजह है कि योगानंद जी ने कहा था कि नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, ये तो एक दिव्य संकेत है। यह कार्य हमें बताता है कि शुद्धता त्याग से आती है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं का भी। अगर आप इस रहस्य को समझकर हर दिन जीना शुरू करें तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। आपके भीतर शांति बढ़ेगी, मन स्थिर होगा और आत्मा को हल्कापन महसूस होगा। यही असली साधना है, यही असली स्नान है। इसलिए अगली बार जब आप नहाने जाएं और घटना हो तो इसे साधारण मत समझिए।
इसे ईश्वर का वरदान समझिए। उस क्षण अपने मन को खाली कीजिए, बोझ छोड़िए और जल को अपना गुरु मानिए। तब आप पाएंगे कि आपका स्नान केवल शरीर को धोना नहीं रहा, बल्कि आत्मा को जगाना बन गया है। यही वह समझ है जो आपके जीवन में दिव्यता का प्रकाश लाएगी। और मित्रों, अगर आपको यह बात गहरी लगी हो, अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दूसरों के साथ साझा कीजिए, ताकि और लोग भी इस रहस्य को समझ सकें।